बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और पास ही एक तालाब था जिसका पानी बर्फ जैसा ठंडा था। अकबर ने ठंड की तीव्रता को महसूस करते हुए कहा, बीरबल, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान इस ठंड में एक रात भी पानी में खड़ा रह सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह ऐसा कर सकता है। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, अगर कोई इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहकर दिखा दे तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने यह बात नगरवासियों तक पहुंचाई। एक गरीब आदमी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ। उसने कहा, जहांपनाह, मैं पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहूंगा। अगली रात अकबर और उनके दरबारियों ने उस व्यक्ति को तालाब में खड़ा करवा दिया। वह व्यक्ति रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह होने पर उसे अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने पूछा, तुमने पूरी रात ठंडे पानी में कैसे बिताई? वह व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मैंने दूर जलते एक दीपक की ओर देखकर अपने मन को सांत्वना दी। उस रोशनी ने मुझे हिम्मत दी। यह सुनते ही अकबर ने कहा, इसका मतलब तुम्हें उस दीपक की गर्मी मिल रही थी। तुमने धोखा दिया है। मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा। वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ और उसने न्याय के लिए बीरबल का सहारा लिया। बीरबल ने अकबर को कुछ दिन बाद अपने घर भोजन पर आमंत्रित किए। जब अकबर भोजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि खाना तैयार नहीं हुआ है। अकबर ने पूछा, बीरबल, खाना तैयार क्यों नहीं हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, खाना तैयार हो रहा है। मैंने बर्तन को आग से ऊपर लटकाया है और नीचे एक मोमबत्ती जला रखी है। अकबर ने हैरानी से कहा, बीरबल, मोमबत्ती से खाना कैसे पकेगा? बीरबल ने जवाब दिया, जब एक दीपक की रोशनी से वह आदमी ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता है तो मोमबत्ती की गर्मी से खाना क्यों नहीं पक सकता? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को इनाम देकर सम्मानित किया। बीरबल की खिचड़ी कहानी के बाद एक और दिलचस्प घटना घटी जो अकबर और बीरबल की समझदारी को और भी मज़ेदार तरीके से उजागर करती है। कहानी, बीरबल की होशियारी। उस गरीब आदमी को इनाम देने के बाद दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि बीरबल हमेशा अकबर के सामने उनकी चालाकी से बाजी मार जाते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार बीरबल को नीचा दिखाया जाए। उन दरबारियों ने मिलकर अकबर के सामने एक और चुनौती रखी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, बीरबल के पास बुद्धि तो बहुत है, लेकिन उनकी बुद्धिमानी हर जगह काम नहीं आ सकती। क्यों न हम उन्हें एक ऐसा काम दें जो उनके लिए असंभव हो? अकबर ने पूछा, क्या काम है? दरबारियों ने कहा, हम चाहते हैं कि बीरबल बिना किसी वस्तु का उपयोग किए हवा को बांध कर दिखाए। अगर उन्होंने यह कर दिया तो हम मान लेंगे कि वे वास्तव में सबसे बुद्धिमान हैं। अकबर को यह चुनौती सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें हवा को बांधकर दिखाना होगा। अगर तुम ऐसा कर सके तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता की और प्रशंसा होगी। बीरबल का जवाब। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। मैं कल सुबह आपके सामने हवा को बांधकर दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने एक बड़े बर्तन में पानी भरकर दरबार में लाए। सभी दरबारी और अकबर यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल यह कैसे करेंगे। बीरबल ने पानी के बर्तन के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया और उसे कसकर बांध दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह देखिए, मैंने हवा को बांध दिया है। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसा मजाक है? इसमें तो सिर्फ पानी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, पानी में भी हवा होती है। मैंने इसे कपड़े से ढककर बांध दिया है। यह हवा अब बाहर नहीं जा सकती। यह सुनकर अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी का सबूत दे दिया। तुम वाकई अनोखे हो। नैतिक शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि सूझबूझ और सही तर्क के साथ किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।